अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर वजाहत अली। आज हमने चैप्टर 7 स्टार्ट करना है। चैप्टर 7 के अगर इंट्रोडक्शन के अंदर देखें, उसमें से 2-3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के अगर नाम ही से बात करें, हमारे पास चैप्टर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन का आपस में जो रिलेशनशिप है उसे डिस्कस करते हैं, हम उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नाम दे देते हैं। वो किस टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं जो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं या करंट प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम उन केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो वो बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा आगे चल के हम इसी को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर इंट्रोडक्शन के अंदर आता है वह है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। पेज नंबर 116 के ऊपर चैप्टर नंबर 17 के इंट्रोडक्शन में देखेंगे। डिफाइन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच अकर ऑन देयर ओवन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो बजाते खुद बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के वकूफ़ पजीर होते हैं, हम उन्हें नाम दे देते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जब अगर हम इसके मुकाबले में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बात करें, दोज रिएक्शन विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स आर कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिन्हें हम जब कोई एक्सटर्नल एजेंट प्रोवाइड करेंगे वो तभी वकूफ़ पजीर होंगे, हम उन रिएक्शंस को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कैंडल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर आ जाता है, क्योंकि एक दफ़ा अगर हम कैंडल को बर्न कर देते हैं तो वो बाय इटसेल्फ बर्न होता रहता है। जब नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होते हैं, जब तक हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते रहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन अकर होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करना स्टॉप करते हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो होता है वो भी स्टॉप हो जाता है। अब इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बाद जो हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं जिसकी बुनियाद पर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो हमारे पास हो सकता है इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन, इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की बात करें, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जब इसके मुकाबले में हम रिडक्शन की बात करते हैं, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि अगर ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी एलिमेंट के पास ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, हम कह देंगे कि उस एलिमेंट का वो जो एटम है जो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। जबकि अगर किसी कंपाउंड के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो हम कह देंगे कि वो जो है वो रिडक्शन हो रही है उसकी। तो इसी तरह अगर सेकंड टर्म की बात करें हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। थर्ड हमारे पास टर्म होती है इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म एज रिडक्शन। तो अगर डेफिनेशन की बात की जाए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, तो इन 3 टर्म में से किसी एक टर्म में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन ऑक्सीडेशन, तो आप कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फिर इसी तरह अगर रिडक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो हम कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी जिसमें से हमने जिसमें से हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को डिफ़ाइन किया। अब हम 1 बाय 1 इन तीनों टर्म्स की एग्जांपल की बात करते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि कौन सा एटम जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा एटम जो है वो रिड्यूस हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास एक रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड और कार्बन के बिटवीन। तो जो जिंक ऑक्साइड है ये ऑक्सीजन को लॉस कर देता है और कार्बन जो है ये ऑक्सीजन को गेन करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर देता है। अगर इस रिएक्शन के अंदर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का एक्सप्लेन करें, अगर हम जिंक ऑक्साइड की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि जिंक एटम ऑक्सीजन एटम को लॉस कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जिंक मेटल है या जिंक एटम है ये रिड्यूस हो रहा है। क्यों रिड्यूस हो रहा है? क्योंकि जिंक ऑक्साइड के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। और अभी अभी हमने डेफिनेशन की बात की, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन।
तो इस रिएक्शन के अंदर जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। कार्बन की बात करें, कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के ऊपर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस हो रही है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब हम सेकंड टर्म की बात करते हैं, जिसमें हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन एक्सप्लेन किया है। अगर हम हाइड्रोजन के टर्म में बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन के बिटवीन अगर रिएक्शन की बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और अभी अभी हमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन सल्फाइड के अंदर से क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सल्फ़र होगा इट गेट ऑक्सीडाइज। क्यों? क्योंकि यहाँ से सल्फ़र ने हाइड्रोजन रिलीज़ किया है, रिमूव किया है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन, सो सल्फ़र इज़ गेट ऑक्सीडाइज। इसी तरह अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म किया। तो इसका मतलब ये हुआ क्योंकि क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। अभी अभी हमने कहा था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन हाइड्रोजन गेन करने के बाद रिड्यूस हो जाता है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये रिएक्शन देखा, हाइड्रोजन सल्फाइड की बात की, हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो सल्फ़र ऑक्सीडाइज हो गया। क्लोरीन ने हाइड्रोजन गेन किए तो क्लोरीन गेट रिड्यूस। इसी तरह अगर हम इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हमारे पास कोई भी आयन, कोई भी मेटल एटम जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है या उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम की एग्जांपल डिस्कस की। सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद कैटायन फॉर्म करता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम गेट ऑक्सीडाइज। इसी तरह अगर हमने क्लोरीन की बात की, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉन एज रिडक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ क्लोरीन गेट रिड्यूस्ड। तो ये रिएक्शन हमने बात किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सेपरेट किया, रिडक्शन रिएक्शन को सेपरेट आउट किया। अगर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को एट अ सेम टाइम डिस्कस करें तो हम उस रिएक्शन को नाम दे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल सोडियम और क्लोरीन के जब रिएक्शन की बात करते हैं तो क्लोरीन और सोडियम आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर देते हैं। इस ओवरऑल रिएक्शन के दौरान सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और रिड्यूस हो जाता है। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट अ सेम टाइम अकर हो रही होती है, हम उस रिएक्शन को नाम दे देते हैं redox reaction. Very important short question. Define redox reaction. A reaction in which oxidation as well as reduction take place simultaneously is called redox reaction. ये तीनों की तीनों एग्जाम्पल redox reaction की गुड एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।